उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनेता अपने अपने इलाके में लोगों से मिलकर चुनाव के लिए अपील कर रहे हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं जमानिया विधानसभा के पचोखर गांव में, जहां पर आज खुद यहां की भाजपा विधायक सुनीता सिंह पहुंची हैं और यहां पर लोगों से अपने द्वारा किए गए यानी 5 सालों के अंदर जो भी कार्य किए हैं उसको बताया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि यदि ये दोबारा विधायक बनती हैं तो अगले 5 साल में क्या कराने का इनका विजन है, इसको ही बताया। तो आज हम उनसे बात करते हैं। जी विधायक जी, आज आप जो पचोखर गांव में आई हैं, क्या लगता है जो इसके पहले आप प्रचार प्रसार करती थी 5 साल पहले और अब में क्या अंतर लगता है? देखिए, पहले तो मैं लोगों से मौका मांगती थी और आज जो भी काम हुआ है सरकार का, केंद्र का और राज्य का, और मैं ले आके कराई हूँ, उसके बदौलत मैं कहती हूँ कि देखिए इस बार मैं चुन के आऊँगी। 5 सालों में मुख्य काम ऐसे कौन से, जैसे कि आम जन को उन्हें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो ऐसे में शासन की जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में उनके लिए मुख्य रूप से कौन सा कार्य आपने कराया है? देखिए, मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ के लोग बाहुबल से मजबूत हैं और बाहर जाके कमाते हैं और अपने लोगों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन रोड, बिजली, सड़क, पानी तो नहीं कर सकते। मेरे यहाँ तो कोई सड़क ही नहीं थी, एक भी सड़क। अगर कोई दावे से कह दे कि कोई सड़क थी, तो सड़क बनवाना सरकार का काम है और मैं बातें सरकार तक पहुँचाई, मुख्यमंत्री तक, और सड़कें हमारे यहाँ बनी, बड़ी बड़ी सड़कें बनी। और केशव प्रसाद जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जब लिस्ट उन्होंने देखा, जब आए थे यहाँ उद्घाटन करने, तो कह रहे थे सारी सड़कें तो आप ही के यहाँ की है। तो मैं सड़क उनसे मांगी हूँ और लाई हूँ और बना भी है धरातल पे। आप कह रहे हैं सड़कें बनाने के लिए, लेकिन विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार का सिर्फ उन्होंने अपना पत्थर लगाया है। तो देखिए, वही चीज़ें हैं ना। पूर्वांचल पे कैसे धरना दे रहे थे उनके नेता कि मैंने सपना देखा था और इसका पत्थर रखा था। अरे पत्थर हम कहीं ले जाके रख देंगे तो कार्य नहीं होता है। देखिए, हमारी सरकार की एक खासियत है, मोदी जी से लेके योगी जी तक, जब शिला रखते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं। करिए, आप, कौन रोका था आपको उद्घाटन करने से? और उद्घाटन उन्होंने अगर कोई किया भी होगा, हम तो इतना ही जानते हैं कि वो केवल शिला रखते थे और चलता बनते थे, जनता को बेवकूफ़ बनाते थे कि मैं काम करूंगा। फिर 5 साल जनता देखती थी कि अभी गिट्टी गिरा नहीं, अभी बालू गिरा नहीं, तब तक दूसरे कार्यकाल का समय आ जाता था। ऐसे में अगर हम बात करें आपके इलाकों की, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे गांव में लोगों से बात की, तो आज के युवाओं की जो मांग है वो रोजगार की बहुत बड़ी कमी भी है। ऐसे में आप फिर से अगर विधायक बनती है तो उनके रोजगार को लेकर क्या व्यवस्थाएं करेंगी? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें जागरूक हैं और बिना भ्रष्टाचार के आजकल लोगों को काम मिल रहा है। जो भी काम आ रहे हैं, जो भी भर्तियां आ रही हैं, जो भी टीचरों की भर्तियां आ रही हैं, सब बिना पैसे का हो रहा है। नहीं तो कहा जाता था कि पहले भर्ती आती थी और पीछे से झोला लेके निकल जाते थे लोग कि लाओ पैसे लाओ, भर्ती करा देंगे। लेकिन आज लोगों के मन में डर नहीं है, जब काबिलियत है तो भर्ती भी होंगे। और मैं अपने तरफ का जरूर ही सोची हूँ कि लोगों का पलायन हो रहा था, क्योंकि यहाँ रोजगार का एक ईंट नहीं रखा गया है। आप पता कर लीजिए, 30 साल की ही बात मैं करूंगी, पीछे का तो 70 सालों का बात करें तो छोड़िए। 30 साल में एक भी ईंट अगर कहीं विकास का रखा गया हो जहां पे हमारे 4 लोगों को रोजगार मिले, तो मैं सोचती हूं कि यहीं रोजगार मुहैया कराया जाए। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं, यहीं कर्मठ लोग हैं, यहीं काम करें और परिवार को भी देखभाल करें। तो वही पावर प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में अभी तो है कि पावर प्रोजेक्ट के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का और लोगों को रोजगार मुहैया कराने का, तो वो है मेरे दिमाग में। पॉलिटेक्निक भी खुलेगा, जो भी कोई विद्यालय खुलता है, जब भी रोड बनता है, विकास होता है, बिजली रहती है आपके यहाँ, तो रोज़गार के भी साधन उपलब्ध होते हैं। क्योंकि जब ज़िले पे भी जाने का हमारे यहाँ रास्ता नहीं था, बसें नहीं चलती थी, अब बसें चलती हैं, तो कई रोज़गार एक ऐसे जुड़े हुए हैं। तो विकास आपके यहाँ होगा तो रोज़गार भी होगा। और मैं तो सोचती हूँ कि यहाँ मुख्यमंत्री जी से कहूँ कि कोई फैक्ट्री लगा दें, ताकि यहाँ अपने यहाँ ही अमन चैन से काम कर सके। ऐसे विधायक की बात करें, विधानसभा चुनाव चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता जो है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो है अपने अपने वोट को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखा गया कि एक दिन पहले जो है यहाँ के एक जो पूर्व के मंत्री हैं, उन्होंने आपके पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को धमकाने का काम किया। इसको किस नजरिए से देखते चुनाव को लेकर?
देखिए हार मान चुकी है वो पार्टियां। जो हार नहीं मानते तो आप आइए मैदान में खड़ा होइए, लड़िए, आपके पास ताकत है, आपने कुछ किया है तो बताइए लोगों से। और लड़ने की ज़रूरत है, न कि धमकाने की ज़रूरत है। मैं तो जानती हूँ कि बनर घुड़की दिखाते हैं और बनर घुड़की से काम नहीं चलेगा। मेरा कोई भी कार्यकर्ता उनको आंख दिखाने की उनकी ज़रूरत न करें। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता छोटा या बड़ा नहीं है, वो मेरे लिए सदैव तुल्य है। और किसी को आंख दिखाएंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये बनर घुड़की बहुत दिन नहीं चलेगा। किसी का वो आज तक सत्ता में रहे हैं बनर घुड़की दिखा के, लेकिन कोई डरने वाला नहीं है। वो अपनी हार मान चुके हैं, नहीं तो अपनी चुनाव देखते कि लोगों से इसी तरह से व्यवहार करते। ऐसे में विधायक जी, भी आपने बात किया, अभी आधी आबादी से आती हैं, और आपने बात किया कि जब महिलाएं किचन में होती हैं तो उनके पास इतने हथियार होते हैं कि उतने देश की सीमाओं पर भी नहीं होते। इस तरह का कहने का मतलब तात्पर्य क्या रहा आपका? मेरा तात्पर्य है, मैं खुद ही एक हाउसवाइफ रही हूँ कि किचन में मतलब आप मैंने कब किस चीज़ की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। वहाँ किचन में सुई की भी ज़रूरत पड़ जाती है, चाकू की भी ज़रूरत पड़ जाती है, पलटा कलछुल इतने, मतलब उसी के बारे में मैंने कहा कि जो इतना कुछ संभाल सकता है वो देश की सीमा भी संभाल सकता है, सरकार भी संभाल सकता है, राज्य भी संभाल सकता है, जिसमें क्षमता हो व्यवस्था करने की। और जो घर की महिलाएं घर चलाती हैं, तो यही पता चल गया कि उन्होंने टिकट दिया जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें आधे से अधिक लोग तो दंगाई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपने आज तक यही बोया है तो यही काटेंगे। और हम लोगों ने जो विकास बोया है तभी जनता आगे आके जात पात से ऊपर उठ के हमको वोट देगी। इसलिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जनता एक बार बटन दबाएगी तो 5 साल सुरक्षित होगी। यही मैं जनता से अपील करती हूँ। तो ये थी हमारे साथ जमानिया की भाजपा विधायक सुनीता सिंह, जो गांव-गांव घूमकर लोगों को जो पिछले 5 साल में किए हुए अपने कार्यों को, सरकार के कार्यों को और केंद्र सरकार के कार्यों को आम जन तक पहुंचा रही हैं कि आम जन जो है 5 साल में यदि फिर से अगर इन्हें दोबारा विधायक बनाते हैं तो इन 5 साल में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इतना ही नहीं, बेरोजगारी को देखते हुए ये अगले 5 साल में इनका विजन है कि इनके विधानसभा में भी जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए कल कारखाने खोलने की भी बात कर रही हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।